बढ़ गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना दोस्त मेरा मकसद है नहीं, मैं चाहता हूं कि यहाँ सूरत बदलनी चाहिए। तो दोस्तों आज कैंपेन किए जा रहे हैं इंटरनेट पे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कैंपेन कर रहे हैं। किस लिए कैंपेन कर रहे हो भाई? 30 या 40 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए। तो मान लेता हूँ 50 लाख के लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियाँ हैं। 10 लाख और नौकरियां निकाल कर भी अगर सरकार जॉब दे देती है तो क्या आप क्या सोचते हो, देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? जो ये गरीब भूखा मर रहा है ये इसका पेट भर जाएगा? दोस्त ये 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी 60 साल की उम्र तक करने के बाद अगर आप सोचते हो कि अच्छे सी सिटी में ज़मीन खरीद के प्लाट खरीद के ज़मीन बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस नौकरी के लिए तुम कैंपेन कर रहे हो। दूसरा, अभी देश में कैसे उद्धार होगा? डॉक्टर है उसका लड़का डॉक्टर, नेता का लड़का नेता, हीरो का लड़का हीरोइन, और मजदूर का लड़का दोस्तों मजदूर ही बनता रहेगा अगर देश की ये हालत रही तो। एक कमा रहा है देखिए 4-5 महीने में कितना 90 करोड़ रुपया, और यहां साली दिल्ली पुलिस की इस वर्दी में 20 लाख में पूरी जिंदगी क्लोज हो गई है। तो आप किस लिए कैंपेन चला रहे हो? देश में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। आप बोल रहे हो कि हल्ला बोल हल्ला बोल, मैं भी बोल दे रहा हूं हल्ला बोल, क्या हो जाएगा? हल्ला बोलने से क्या हो जाएगा? दोस्तों ऐसे हल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी यूजीसी ने जो डिसीजन दिया आपने देखा, पूरी दलीलें स्टूडेंटों के पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को क्या किया? रिजर्व में रख लिया। 10 दिन के बाद डिसीजन देता है। कोर्ट में पहली तारीख लगने से पहले ही रमेश पोखरियाल साहब ने बोल दिया था कि एग्जाम तो होंगे, तो रिजल्ट तो उन्होंने दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ आज कार्रवाई कर रहा है। आपने क्या कर लिया यूजीसी के खिलाफ? आप कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत भूषण जी ने बोला, सच्ची बात बोला, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे बिना हेलमेट लगाए और लॉकडाउन में बैठे हुए थे और मास्क नहीं पहना हुआ था। उन पे एक कमेंट करने के बाद उसको सजा सुनाई। सजा पता क्या सुनाई? 1 रुपया जुर्माना लगाया और बोला या तो माफी मांगो या जुर्माना देना पड़ेगा। ये हमारे देश की हालत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको सलाह देने वाला कौन है। अभी यूनिवर्सिटी बोल रही है नहीं हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम ले लो। एग्जाम बोले घर बैठ के देंगे, हम ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप बुक से सोल्व करके दे देना। क्या इससे स्टूडेंट का आकलन हो जाएगा? स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है? ये स्टूडेंट गधा या घोड़ा है? उसके पिछले 4 साल के रिजल्ट के हिसाब से उसका आकलन किया जा सकता था कि यह है स्टूडेंट किस क्वालिटी का है। लेकिन इस तरह कौन सा आकलन होगा? ये आकलन सही था या पिछले 4 साल के रिजल्टों को देखकर आकलन सही था? आप ही बताइए। बुक में देख के क्वेश्चन करके वो भेज देगा, ये आकलन सही था, या पिछले 4 सालों से उसने जो परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से उसका आकलन करना सही था? अब आ जाओ दोस्तों मुद्दे की बात पर। देश में आर्थिक समानता की जरूरत है। आज देश में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि 5 साल 5 लाख पर मंथ से ज्यादा किसी की इनकम नहीं होनी चाहिए। जब एक जवान बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी का जवान है जिसकी जिंदगी गोली के सामने है, उसकी पेंशन इन्होंने संसद में बिल पास करके बंद कर दी। दूसरी तरफ जो एक नेता है वो चाहे 5 साल के लिए सांसद बने या 3 महीने के लिए बने, उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, और वो जितनी बार नेता बनता है उसकी उतनी बार पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर देश में सुधार चाहिए तो एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसा भारत जिसमें सभी समान हो। भगत सिंह ने एक ऐसा ही सपना देखा था, लेकिन दोस्तों हर कोई चाहता है कि भगत सिंह आज के समय में पैदा होना चाहिए, लेकिन हर आदमी ये सोचता है मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। तो दोस्तों आज़ादी कुर्बानी मांगती है, और वो किसी न किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा और देश में सुधार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।